जी नमस्कार आप सभी को। तो देखिए बीएड कोर्स के सिलेबस में संशोधन को लेकर एक नया अपडेट दिया गया है जिसके बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कि इस न्यूज़ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। तो बात कुछ ऐसा है कि केयू ने सिलेबस में किया संशोधन, बीएड में फिर से शुरू होगी 2 मेथड की पढ़ाई। यानी कि यहाँ पे बात किया जा रहा है कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में कि इनके बीएड के कोर्स में जो है वो कुछ संशोधन किया जा रहा है और अब से यहाँ पे 2 मेथड कहने का मतलब है कि 2 मेथड पेपर की जो है वो अब से पढ़ाई होगी। मेथड पेपर को ही हम लोग यहाँ पे पेडागोजी पेपर के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज़ को पूरा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये वाला जो है क्या चीज़ है और कौन कौन से यूनिवर्सिटी में जो है ये सिलेबस में बदलाव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपडेट तो फिलहाल आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी के माध्यम से देखने को मिला है। तो देखिए बात कुछ ऐसा था कि 2015-17, ठीक है, 2015 से 17 का जो सेशन था, सत्र था, तो इस टाइम से जब भी बीएड हुआ है हमारे झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, चाहे आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बीबीएमके यूनिवर्सिटी धनबाद ले लीजिए, रांची यूनिवर्सिटी ले लीजिए या फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी ले लीजिए, जितना भी आपका यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी पे क्या हुआ है, आपका एक मेथड पेपर की पढ़ाई होती थी, ठीक है। बीएड में आपका एक ही पेडागोजी पेपर चलता था, लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना था वो था 2 मेथड पेपर पढ़ना चाहिए था, लेकिन पढ़ाया गया है मात्र एक मेथड पेपर, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे कोई भी सरकारी जो टीचर्स की जो वैकेंसी आती है तो वहाँ पे जब अप्लाई करने जाते हैं तो वहाँ पे कभी कभी 2 मेथड पेपर मांग लिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रूरी क्या है कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एक मेथड पेपर के साथ बीएड किया है उनको यहाँ पे 2 मेथड पेपर के साथ बीएड करना होगा। तो बात कुछ ऐसा है कि 2015 से 17 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बीएड किया है 2022-24 तक, ठीक है, 2022-24 तक, तो ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं इन्होंने एक मेथड पेपर के साथ अपना बीएड कंप्लीट किया है। लेकिन अब 2023 से 25, ठीक है, जो सेशन है यहाँ से आपका 2 मेथड पेपर फिर से लागू कर दिया जा रहा है। अब जैसे कि यहाँ पे बात करें विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो ये लोग जो है यहाँ पे क्या किए हैं कि 2022-24 से ही 2 मेथड पेपर का एग्ज़ाम लेना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि एनईपी 2020 जब से आया है तो उसमें भी ये बात कही गई है कि आपका जो बीएड है वो 2 मेथड पेपर के साथ होना चाहिए। इसके अलावा अगर बीबीएमके यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो बीबीएमके यूनिवर्सिटी में 2023-24, ठीक है, से आपका 2 मेथड पेपर लागू हो चुका है और एग्ज़ाम भी आपका हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब बात करें कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2015-17 सेशन से लेकर 2022-24 तक बीएड किया है और जिन्होंने एक मेथड पेपर के साथ बीएड किया है, तो क्या उनको आगे जाके समस्या देखने को मिल सकती है। तो देखिए अगर आप टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको तो यहाँ पे 2 मेथड पेपर चाहिए, ठीक है। और इसके लिए क्या किया जाएगा कि आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि ग्रेजुएशन में भी आपका 2 जेनरिक पेपर चाहिए था, लेकिन बहुत सारा यूनिवर्सिटी पे क्या हुआ था, आपका एक ही जेनरिक पेपर के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कराया गया था, तो बाद में उसको अलग से यहाँ पे जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम लिया गया है। और अभी भी कोई कोई यूनिवर्सिटी में आपका जो है वो जेनरिक पेपर 2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अभी लिया जा रहा है। तो सेम केस यहाँ पे बीएड में भी आपको देखने को मिल रहा है। और वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना जो है सेकेंड मेथड पेपर का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वे लोगों का भी एग्ज़ाम होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल हम इस अपडेट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ें और भी डिटेल में पता चल सके, ठीक है। तो देखिए कोल्हान विश्वविद्यालय ने बीएड पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए सत्र 23-25 से 2 मेथड विषयों की पढ़ाई को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने सिलेबस में संशोधन कर कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और होम साइंस को नए मेथड विषयों के रूप में शामिल किया है, ठीक है। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षक शिक्षा के मानकों के अनुरूप किया गया है, लेकिन इससे छात्रों और शिक्षकों के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं, ठीक है। आगे है सत्र 2015-17 से विश्वविद्यालय में केवल एक मेथड विषय की पढ़ाई हो रही थी, जिससे पाठ्यक्रम सरल और व्यवस्थित था। अब 2 मेथड प्रणाली लागू होने से छात्रों को बिना पढ़े दूसरे मेथड विषय की परीक्षा देनी होगी, जिससे उनकी तैयारी पर असर पड़ सकता है। क्योंकि विश्वविद्यालय ने इस बदलाव को सत्र 2023-25 से लागू करने का फैसला लिया है,
जबकि इस सत्र के विद्यार्थी 2 सेमेस्टर की परीक्षा पास करते हुए तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन बदलाव उन पर भी लागू होगा और उन्हें 2 मेथड विषय की परीक्षा देनी होगी, जबकि उन्होंने एक मेथड विषय की पढ़ाई की है। विश्वविद्यालय द्वारा बीच सत्र में इस बदलाव को लागू किए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल की स्वीकृति के बाद इस बदलाव को लागू किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ बात कही गई है कि विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी सबसे बड़ी बाधा। कोल्हान विश्वविद्यालय ने जो बदलाव किया है उसके तहत 3 नए विषयों को जोड़ा गया है। इसमें कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस और होम साइंस जैसे विषय शामिल हैं, लेकिन इन विषयों के लिए विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। शिक्षकों का कहना है कि बिना प्रशिक्षित फैकल्टी और संसाधनों के इस बदलाव को लागू करना मुश्किल होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि यह संशोधन बीएड पाठ्यक्रम के अधिक व्यापक और प्रासंगिक बनाने के लिए किया गया है। हालांकि छात्रों और शिक्षकों ने मांग की है कि नए विषयों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति और संसाधनों की व्यवस्था पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस कमी के कारण शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है। विश्वविद्यालय ने आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा ताकि छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अनुभव मिल सके। तो देखिए यहाँ पे ये जो बात है वो केवल कोल्हान यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं है। भले ये अपडेट आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा देखने को मिल रहा है, लेकिन यही सेम चीज़ आपका बीबीएमके यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिला है, धनबाद में जो है, और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिल रहा है। सभी यूनिवर्सिटी में अब आपका जो है वो 2 मेथड पेपर का पढ़ाई होगा और 23-25 से सब में जो है वो यहाँ पे लागू कर दिया गया है, ठीक है। और कोई यूनिवर्सिटी जो पहले वाले स्टूडेंट्स को करा पाए हैं वे लोग करा पाए हैं, यानी कि करा लिए हैं। जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने 2022-24 वाले स्टूडेंट्स को भी सेकेंड मेथड पेपर करवा दिए थे। लेकिन अब देखिए वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक सेकेंड मेथड पेपर का एग्ज़ाम नहीं दिया है उसके लिए अब कब एग्ज़ाम होता है। हालांकि एग्ज़ाम तो होगा, ये बात तय है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। जब तक यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले नहीं चाहेंगे तब तक तो आपका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और यही अपडेट देना था आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने भी सेकेंड मेथड पेपर का एग्ज़ाम दिया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, या फिर आपका कौन सा सेशन था बीएड में, अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है तो, ठीक है। और इसके बारे में आपका क्या राय है ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी कुछ होता है कि गलती तो आपका नहीं है इसमें, ठीक है। इस चीज़ में स्टूडेंट का कोई गलती नहीं है, सारा गलती एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या फिर यूनिवर्सिटी का कह लीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो चुका है कि आपको पहले डिग्री दे दिया जा रहा है, बाद में यहाँ पे उसमें कमियाँ निकाली जा रही है कि कमियाँ निकाली जा रही है कि आपको और एक पेपर पढ़ना चाहिए था, है ना। तो ये सब गलत है। और बाद में स्टूडेंट्स को क्या दिक्कत होती है कि फिर से फॉर्म फिलअप करना, फिर से एग्ज़ाम देना, स्टूडेंट का पैसा गया, टाइम गया, ठीक है। तो ये सब बहुत एक समस्या का विषय है। और अब क्या ही कहा जा सकता है एजुकेशन सिस्टम के बारे में, यहाँ पे झारखंड के एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में। जॉब का तो कुछ अता पता नहीं है, डिग्री भी ये लोगों से जो है वो सही से दिया नहीं जा रहा है, ठीक है। डिग्री में भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रहा है, चाहे आप ग्रेजुएशन का डिग्री ले लें, बीएड का डिग्री ले लें, ठीक है। तो एक बार में ये लोग कुछ तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस टाइप का कोर्स बनाना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। बाद में ये लोग को रियलाइज होता है कि ये विषय भी आपको पढ़ना चाहिए। तो अत्यंत कहा जाए तो एक गंभीर विषय है ये सब, ठीक है। तो बाकी आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा इस सेकंड मेथड पेपर को लेके। बाकी जैसे भी अगर कोई भी अपडेट आता है आपको बीएड कोर्स के रिगार्डिंग या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग, तो हम प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक जो वो न्यूज़ पहुंचाने को। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ।